नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीरो से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना कैसे सीखे, तो दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के इस क्लास को आप लोग फटाफट लाइक करेंगे और सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा। ये सभी वर्ड्स हैं, इसको मैं हिंदी बताऊंगा और इसका जो एक एक स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, जिससे आप सभी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखेंगे BUT, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बट। ठीक है, जैसे अब देखिएगा दो कंसोनेंट के बीच में यू आता है तो इसका उच्चारण जो है अ के रूप में करते हैं या नहीं करते हैं। तो बी से ब लिखेंगे, टी से ट लिखेंगे तो बट हो जाएगा दोस्तों। जैसे NUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एन से लिखेंगे न, टी से लिखेंगे ट, तो हो गया नट। ठीक है ना, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी में जीरो से हीरो बना देंगे, बस आपको केवल क्लास को देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बट, बट मीन्स क्या होता है दोस्तों? लेकिन होता है। इसका हिंदी भी आपको समझते चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए YET, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? येट। ठीक है, YET एट पढ़ेंगे दोस्तों, एट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एट लिखते हैं। एट मीन्स क्या होता है? एट मीन्स होता है दोस्तों अभी तक। ठीक है ना, इसका हिंदी देखिए, इसका हिंदी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग YET एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों STILL, तो क्या पढ़ेंगे? स्टील। ठीक है, स्टील मीन्स क्या होगा दोस्तों? एस से आधा स लिखेंगे, टी आई से होता है टी, और एल से ल लिखेंगे स्टील। स्टील मीन्स क्या होता है दोस्तों? फिर भी। ठीक है, क्या होगा? फिर भी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ देखेंगे टी से ट लिख देंगे, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लिखेंगे टू, TO, टू। टू मीन्स इसका हिंदी हो जाएगा बहुत। ठीक है, ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपको यदि इंग्लिश बोलना है तो ये सभी वर्ड्स को एक बार दो बार क्लास को देखिए और बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिए, क्लास में याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए SO, तो एस से लिखेंगे स, ओ से ओ की मात्रा, तो SO, सो मिस क्या होता है दोस्तों? इसलिए होता है। देखिए इस प्रकार से एक एक स्पेलिंग रूल्स को कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से कोई नहीं बता सकता है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा AS, एज। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एज पढ़ते हैं। ठीक है, एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करेंगे और ए का उच्चारण ए के रूप में कर लेंगे। एज पढ़ेंगे, एज मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसा। ठीक है, जैसा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट को देखिएगा। पहले छोटे छोटे वर्ड्स को बताएंगे, उसके बाद बड़े बड़े वर्ड्स को आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सारा कुछ कंफ्यूजन जो है दूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा NOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। ठीक है, नाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों? अब नहीं होता है नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे अब के लिए। उसके बाद MORE, मोर। ठीक है ना, तो देखिएगा एम का उच्चारण म के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, आर से होता है र, तो मोर पढ़ेंगे और यहाँ पे ई को हम लोग साइलेंट करते हैं। ठीक है, मोर हो जाएगा। मोर मीन्स क्या होता है दोस्तों? अधिक। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। मोर मतलब ये ना समझ लीजिए कि पिकअप को मोर हम लोग कहते हैं, तो वो मोर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए MANY, तो इसे पढ़ेंगे मेनी। तो एम से म, देखिए एम से म लिख देंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मेनी, तो यहाँ पे देखिए एन। ठीक है, लिख दिए पहले। तो एम ए से होता है म, देखिए एम से म लिख देंगे, और देखिए एन से ना लिखेंगे और वाई का उच्चारण जो है यहाँ बड़ी ई के रूप में करेंगे, तो मेनी हो गया ना जी। मेनी मीन्स क्या होता है? मेनी मीन्स होता है दोस्तों अनेक। देखिएगा अनेक हो जाएगा, इसका हिंदी भी याद रखना है साथ साथ। उसके बाद यहाँ देखिए SINCE, सिंस पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण जो है सिंस मिस सिंस ही होता है। ठीक है, जैसे इसका उच्चारण जो हम लोग जैसे घड़ी में कितना बजा है, 5 o'clock, सिंस वहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए MUCH, मूच नहीं पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। देखिए एम का उच्चारण म के रूप में, CH का उच्चारण च के रूप में, तो मच करेंगे और यू का इसमें साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो MU, देखिए यहाँ पे लिखे थे BUT, बूट नहीं पढ़े थे जी, BUT बट पढ़े थे ना जी। तो यहाँ पे देखिए MUCH, तो यू का इसमें साइलेंट करेंगे और एम से म लिखेंगे, सी से च लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बी से ब, टी से ट लिखे थे, बट पढ़े थे ना जी, वहीं पे इसी प्रकार MUCH मच पढ़ेंगे। ठीक है, मच मिस क्या होता है? इसका हिंदी समझिए। ठीक है, मच मिस होता है अधिकता।
ठीक है, क्या होगा, अधिकता होगा, एकदम ध्यान से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा ALSO अल्सो, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए का उच्चारण अ पढ़ेंगे और एल से आधा ल हो जाएगा, SO से होता है सो, तो क्या पढ़ेंगे अल्सो, और अल्सो में इसका होता है भी, ठीक है। उसके बाद THEN देन, ठीक है, THEN इसका उच्चारण हो जाएगा देन के रूप में, और देन में इसका होता है दोस्तों तब, ठीक है। अब कहिएगा सर जी TH का उच्चारण थ के रूप में होता है तो इसे थेन पढ़ेंगे क्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। THIS जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इसे पढ़ते थे क्या, दिस पढ़ते थे, तो यहाँ पे द का उच्चारण बड़ी के यानी कि द के रूप में होता है, TH का उच्चारण द के रूप में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे TH का उच्चारण द के रूप में न करेंगे जी। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए FOR, तो इसको उच्चारण जो हो जाएगा फॉर के रूप में, फॉर में इसका होता है दोस्तों के लिए होता है, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। फॉर में क्या होगा के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा BESIDE, तो बी साइड, बी का उच्चारण बी के रूप में कर लेंगे, BE का उच्चारण बी के रूप में, और SID इसका उच्चारण जो हो जाएगा साइड के रूप में, ठीक है, हो जाएगा बी साइड। बी साइड में क्या होता है दोस्तों के बगल में, ठीक है, इसका हिंदी होता है के बगल में, एकदम मेरे साथ बोलते रहना है कि बगल में, ठीक है दोस्तों। देखिए एक एक पॉइंट को आपको याद करते चलना है। HOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे हाउ ईवर, EVER, तो क्या पढ़ेंगे हाउ ईवर, ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे हाउ ईवर, इसका हिंदी हो जाएगा होमवर, क्या हो जाएगा दोस्तों होमवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा DUE, तो डी का उच्चारण ड के रूप में, और जब भी डी का उच्चारण ड के रूप में UE आएगा, इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे, तो ड्यू हो जाएगा दोस्तों ड्यू, डी से आधा ड हो जाएगा, और UE का उच्चारण जो यू के रूप में करेंगे, ड्यू मिस होता है दोस्तों दे, ठीक है, दे होता है, ड्यू मिस क्या होता है दे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स आ गए दोस्तों, बड़े बड़े वर्ड्स को देखकर घबराना नहीं है, एकदम आसानी से सिखाएंगे दोस्तों। देखिए एकदम पॉइंट एक एक पॉइंट देखिए, MORE, तो इसे पढ़ेंगे मोर, OVER मोर ओवर, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसका मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त, ठीक है, देखिएगा अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त इसका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए WHEN, तो इसको हमने क्या पढ़ाया था वेन पढ़ाया था, और EVR ईवर पढ़ाए थे, तो वेन ईवर इस तरह से फास्टली पढ़ेंगे। तो देखिएगा WHEN, तो वेन, इस तरह से वेन ईवर, ठीक है। तो वेन ईवर में इसका होगा दोस्तों, वेन ईवर इसका हिंदी हो जाएगा जब कभी भी, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों जब कभी भी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे BECAUSE बिकॉज, देखिएगा बी कॉज, देखिए कॉज, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिकॉज मीन्स क्या होता है दोस्तों क्योंकि। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम लव प्यार क्यों पड़ा, ठीक है ना, जिसे मान लीजिए आपका नाम प्यार है क्यों पड़ा, तो आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे बिकॉज क्योंकि, आप जवाब देंगे ना जी, तो यहाँ पे क्योंकि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखिएगा फाइनली, FINALLY, फाइनली पढ़ेंगे दोस्तों, इसे देखिएगा फाइनली, ठीक है। फाइनली में क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा अंततः या अंत में, ठीक है। फाइनली नहीं होता है किसी चीज़ का डिसीजन हम लोग लेते हैं, जैसे मान ले फाइनली हमने कार ले लिया, फाइनली हमने सर के पास पढ़ लिया इंग्लिश को, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे अंत में, सर ही के पास इंग्लिश पढ़ी, अंत में हम लोग कार लिए, ठीक। तो देखिए उसके बाद आप देखिए GRADUALL ग्रेजुअली, ठीक है, GRA से होता है DUALL ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली पढ़ेंगे दोस्तों। इसका हिंदी क्या हो जाएगा इसे भी समझिएगा, धीरे धीरे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेजुअली का हिंदी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखिएगा SIMILARLY सिमिलरी, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों इसी तरह, ठीक है, इसे भी देखिएगा इसी
तरह, थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन दोस्तों एक बार दो बार वीडियो को देखिए, एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ देखिए CARE, तो इसको पढ़ेंगे केयर, और FULLY फुल्ली, तो केयरफुली एक साथ जोड़कर पढ़ लेंगे, केयरफुली हो गया ना कि नहीं। तो देखिएगा सी का उच्चारण क के रूप में, और ARE है वो उसका उच्चारण ER के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा केयर, और FULLY फुल्ली पढ़ते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा केयरफुली। केयरफुली मीन्स क्या होता है दोस्तों, सावधानी से या सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो इसका हिंदी समझिएगा यहाँ पे, सावधानी, सावधानी से, मेरे साथ बोलते रहिएगा, सावधानी से दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करते रहेंगे। यहाँ देखिए TILL, टील, तो टी का उच्चारण ट के रूप में, और देखिए आई का प्रयोग छोटी की मात्रा एल से होता है ल, टील। टील मिस क्या होता है दोस्तों, टील मिस होता है तक, ठीक है। टील मिस क्या होता है, तक होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे देखिए NEITHER, तो इसका उच्चारण जो होगा नाइदर, इसे क्या पढ़ेंगे, नाइदर, ठीक है। नाइदर का हिंदी क्या होगा दोस्तों, इसे भी समझिएगा। नाइदर मीन्स होता है कोई भी नहीं, ठीक है ना, कोई भी नहीं, इसका हिंदी देख लीजिए, कोई भी नहीं, ठीक है ना जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे EITHER, तो इसे पढ़ेंगे आइथर नहीं पढ़ेंगे, आइदर पढ़ेंगे दोस्तों, आइदर। EI का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, और THER दर, तो आइदर, ठीक है ना जी। आइदर मीन्स क्या होता है कि दोनों में से कोई, यानी कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों में से कोई, देखिए इतना बड़े बड़े वर्ड्स है, ये सभी याद हो जाएगा दोस्तों एक बार में, तो आपको जो है इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए HENCE, हैंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हैंस मीन्स होता है दोस्तों इस तरह, इस तरह। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए NOR, नॉर, देखिएगा NOR क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नॉर पढ़ेंगे, ठीक है। एन का उच्चारण न के रूप में, आर का उच्चारण र के रूप में, और ओ आता है बीच में तो उसको उच्चारण औ के रूप में करते हैं, नॉर। नॉर मीन्स क्या होता है दोस्तों, और न, ठीक है। नॉर मीन्स क्या होता है, और न। और यहाँ देखिए OR, इसको पढ़ेंगे और, क्या पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, आर से होता है और मीन्स क्या होता है दोस्तों, और मीन्स होता है या, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि DUE, ड्यू, इसको ड्यू पढ़े थे, और डी मीन्स क्या होता था, दे, इसको मैंने ऊपर बता दिया है, एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए WHICH, विच, ठीक है ना जी। क्या पढ़ेंगे, विच, विच मीन्स क्या होता है, कौन, ठीक है। तो देखिएगा WHICH, विच, विच मीन्स क्या होता है दोस्तों, कौन। डब्लू का देखिएगा, डब्लू का प्रयोग छोड़ेंगे, देखिएगा, और WH का प्रयोग यहाँ पे वह के रूप में कर लिए ना जी। और देखिए डब्लू का क्या होता है, वह होता है, और इसमें आई का प्रयोग छोटी की मतलब CS अच्छा वच हो जाएगा, विच हो जाएगा भले। और विच मीन्स क्या होता है दोस्तों, कौन होता है, ठीक है। एकदम याद रखेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए WHAT, वाट, वाट पढ़ते हैं, ठीक है। वाट मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्या, वाट मीन्स क्या होता है, क्या ही होता है। चलिए यहाँ पे देखिए WHOM, हुम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हुम पढ़ते हैं। और हुम मीन्स क्या होता है दोस्तों, किसको, हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हुम मीन्स क्या होता है दोस्तों, किसको होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा WHERE, ठीक है, WHERE, तो इसे पढ़ेंगे वेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेयर पढ़ेंगे। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ होता है। उसके बाद HOW, हाउ, देखिएगा हाउ पढ़ेंगे। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, कैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे देखिए WERE, वर, WERE से वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ते, वर मीन्स क्या होता है, थे होता है। उसके बाद यहाँ देखिए THERE, इसको पढ़ेंगे देयर, देयर मीन्स क्या होता है दोस्तों, देयर मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए देयर मीन्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिए वेयर और एक होता है देयर, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे वहाँ के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए WHO, तो इसे पढ़ेंगे हु, WHO, हु मीन्स होता है दोस्तों कौन, ठीक है। उसके बाद SHALL, सैल, सैल, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, और एल से होता है सैल,
सेल और व्हील। देखिए दोस्तों, सेल और WILL व्हील, इसका उच्चारण जो है हम लोग होगा, गा है, गी है, गे है, इसका उच्चारण के रूप में हम लोग करते हैं। बस इतना आज की इस वीडियो में समझ लीजिए। जब ट्रांसलेशन करना बताएंगे, एक एक वर्ड को जब ट्रांसलेट करेंगे बड़े बड़े वर्ड्स का, तो आपको उसका यूज़ करना भी बता देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा। WHAT, वाट, वाट मीन्स क्या होता है, क्या तो होता है, सभी को बता दीजिए। यहाँ देखिए CAN, तो सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, और दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, एन से होता है न। तो कैन मीन्स क्या होता है दोस्तों, सकना। कैन मीन्स क्या होता है, सकना होता है। उसके बाद WHEN, वेन, वेन, देखिएगा वेन, वेन मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है। वेन मीन्स क्या होता है, जब होता है। उसके बाद WAS, वाज, WA का उच्चारण करेंगे वा के रूप में, एस का उच्चारण जा के रूप में करेंगे, वाज हो गया। वाज मीन्स क्या होता है, था होता है, ठीक है। तो WAS, वाज मीन्स क्या होता है, था। चलिए उसके बाद MAY, मे। अब देखिए बहुत लोग मे पढ़ लेता है, नहीं, MAY मई पढ़ते हैं दोस्तों। इसे क्या पढ़ते हैं, मई, मई महीना जो है इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद SHOULD, शुड, शुड नहीं पढ़ेंगे, इसमें एल को साइलेंट करेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे शुड। शुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, SHOULD, ठीक है ना जी। तो शुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, चाहिए, इसका हिंदी क्या होता है, चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखना है लेटर। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, LATER, तो इसका उच्चारण हो जाएगा लेटर, लेटर, ठीक है ना जी। तो लेटर का उच्चारण जो हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसे भी आपको समझना है, ठीक है। तो लेटर मीन्स होता है दोस्तों बाद में, क्या होता है, बाद में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से, ONCE, वंस, वंस, ठीक है। वंस, वंस नहीं, एक वंस होता है और यह है वंस। वंस मीन्स होता है, वंस मीन्स होता है एक बार। वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक बार की बात है, तो वहाँ पे एक बार, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, एक बार। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए COULD, कुड, क्या हो जाएगा, कुड, कुड मीन्स होता है सकना। तो सी का उच्चारण क के रूप में, ULD इसका उच्चारण होता है, एल को साइलेंट करेंगे, डी का उच्चारण डा के रूप में, कुड, कुड मीन्स होता है दोस्तों सकना, सकना, ठीक है। चलिए उसके बाद AFTER, आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। तो ए का देखिए AFTR, तो एफ का उच्चारण आधा फ के रूप में, TER से होता है टर, तो आफ्टर, और आफ्टर मीन्स होता है दोस्तों बाद में, ठीक है। बाद मीन्स बाद में होता है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। उसके बाद WOULD, वुड, देखिएगा WOULD, वुड मीन्स होता है दोस्तों चाहेंगे, देखिएगा WOULD, वुड, ठीक है। इसमें एल को हमेशा साइलेंट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे COULD, कुड लिखे थे, तो इसमें एल को साइलेंट किए थे, यहाँ भी एल को हम लोग साइलेंट करेंगे। वुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइएगा यहाँ पे देखेंगे EVER, तो EVER ये हो जाएगा दोस्तों ईवर, और एक होता है ओवर, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण ईवर मीन्स होता है दोस्तों कभी, ठीक है, कभी आइए मिलने हवेली पर। यहाँ पे देखिए UPON, अपॉन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपॉन पढ़ेंगे, अपॉन मीन्स होता है दोस्तों ऊपर, ठीक है, ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखिए OVER, ओवर, ओवर, ठीक है, ओवर, ठीक है। ओवर मीन्स क्या होता है दोस्तों, ओवर मीन्स होता है ऊपर, इसका भी हिंदी होता है ऊपर। उसके बाद यहाँ देखिए SOM इज सम, देखिएगा अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। SOM इज सम, और TIME टाइम, तो क्या पढ़ेंगे एक साथ, सम टाइम। तो SOM इसको पढ़ेंगे सम, और TIME टाइम पढ़ेंगे इसको, तो सम टाइम, सम टाइम इस क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी याद आती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे सम टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए टुडे, तो TODAY, टुडे पढ़ेंगे, ठीक है। टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है दोस्तों, आज, आज की बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं, तो टुडे, टुडे हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग टुडे टीचिंग करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे EVENTUALLY, इवेंचुअली, इवेंचुअली पढ़ेंगे दोस्तों, इवेंचुअली, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, इवेंचुअली,
ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा अंततः। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंततः। चलिए यहाँ देखिए AROUND, अराउंड, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, ROUND इसका उच्चारण हो जाएगा राउंड के रूप में, तो इसमें जोड़ेंगे राउंड। ठीक है, राउंड हो जाएगा। अराउंड मीन्स होता है आस पास, आस पास। चलिए उसके बाद आप देखेंगे SHORTLY, शॉर्टली, इसको मैंने बता दिया है सिमिलरली। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टली, शॉर्टली मीन्स क्या होता है दोस्तों? SHORTLY, तो शॉर्टली, शॉर्टली। ठीक है, शॉर्टली मीन्स क्या होता है दोस्तों? कुछ ही देर में, कुछ ही देर में। यहाँ देखिए कुछ ही देर में। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है।